हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से एक बेसिक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रृंखला का उद्देश्य है ऐसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान से नहीं जुड़ पाए हैं। तो अब आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं यदि हमारे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते हैं, जिस पर कि ढेर सारी वीडियोज अपलोड किए हुए हैं और हम लोग आगे भी करेंगे। तो इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए अब हम लोग के पास जो नई स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस हैविंग प्लस इंफिनिटिव। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस हैविंग प्लस इंफिनिटिव, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो जब पास्ट में बीते हुए समय में किसी काम को अचानक उत्पन्न हुई बाध्यता की वजह से करना पड़ा। जब पास्ट में किसी काम को अचानक उत्पन्न हुई बाध्यता की वजह से करना पड़ा, जैसे सपोज दैट कि मैं कल पढ़ा रहा था, उसी समय कोई बुलाने के लिए आ गया तो हमारी अचानक मजबूरी हो गई कि मुझे जाना पड़ा। मान लो कि आप कोई काम कर रहे थे, आप पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय आपको किसी ने बुलाया कि नहीं, आपके चाचा बुला रहे हैं, आपके पापा बुला रहे हैं, तो अचानक आपको पढ़ाई छोड़ करके जाना पड़ा। तो जब पास्ट में किसी काम को हम अचानक उत्पन्न हुई बाध्यता की वजह से किए तो उस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट इसमें है, मतलब जिसके बारे में चर्चा करना हो। वॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हैविंग फिक्स्ड है, इन्फिनिटिव मतलब 2+D1। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मंत्री जी को मजबूरी बस मतलब कुछ ऐसी एलिगेशन हो लग जाती है जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ता है। तो मान लो कि मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा पास्ट में, तो मिनिस्टर सब्जेक्ट हो जाएगा मिनिस्टर वॉज हैविंग टू रिजाइन। मिनिस्टर वॉज हैविंग टू रिजाइन मतलब मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। निगेटिव बनाएंगे, मिनिस्टर वॉजंट हैविंग टू रिजाइन, मंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना पड़ा। निगेटिव बनाने के लिए वॉज के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। फिर इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वॉज को हम लोग पहले करेंगे, वॉज मिनिस्टर हैविंग टू रिजाइन, और इंटरोगेटिव निगेटिव वॉजंट मिनिस्टर हैविंग टू रिजाइन, वॉजंट मिनिस्टर हैविंग टू रिजाइन। इंटरोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ से हम लोग वॉजंट को पहले कर देंगे और इंटरोगेटिव निगेटिव का फिर दूसरा जो विकल्प है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ वॉज को बाहर करेंगे, नॉट यहाँ छोड़ देंगे। वॉज मिनिस्टर नॉट हैविंग टू रिजाइन। तो 4 वे में हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया। मिनिस्टर वॉज हैविंग टू रिजाइन, मिनिस्टर वॉजंट हैविंग टू रिजाइन, वॉज मिनिस्टर हैविंग टू रिजाइन, वॉजंट मिनिस्टर हैविंग टू रिजाइन। तो इस तरीके से जब पास्ट में किसी काम को अचानक उत्पन्न हुई बाध्यता की वजह से करना पड़ा तो उसे बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। अब जरूरी क्या है यहाँ पर? प्रैक्टिस, कि आप फिर प्रैक्टिस करो। जैसे कि बाकी स्ट्रक्चर्स में भी हम लोग डिफाइन किए हैं कि प्रैक्टिस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो बिना प्रैक्टिस का परफेक्शंस नहीं आएगा। आप समझ लोगे, थियोरेटिकली आप बातों को जान लोगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए बोलने के लिए वो नहीं आ पाएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसलिए आप कभी भी प्रैक्टिस से मत उबो। यदि आप चाहते हो कि नहीं अंग्रेजी बोलना सीखें, यह कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं बनाओ अपने दिमाग में कि हमें बातें समझ में आ गई। बातें समझ लेने मात्र से उस काम में हम एक्सपर्ट नहीं होते हैं। किसी भी चीज़ का आप प्रोसेस जान लो, चाहे वह ड्राइविंग हो, स्विमिंग हो, कुकिंग हो, कुछ किसी भी चीज़ का, और वह का प्रोसेस जान लेने मात्र से आप उसमें एक्सपर्ट नहीं होते। यदि आपको ड्राइविंग सीखना है तो आपको ड्राइविंग की प्रैक्टिस करनी होगी, कुकिंग सीखना है तो कुकिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। तो उसी प्रकार से यदि आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो बोलने के लिए वर्बल प्रैक्टिस की जरूरत होती है। याद रखेंगे, जो भी बात हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसमें हमारे माउथ पार्ट्स का मूवमेंट होता है। मुंह के अंदर हम पानी रखे रहें और बोलने का प्रयास करें, हमारा आवाज़ बदल जाएगा। हम एक टॉफ़ी ले लें, बोलने का कोशिश करें, हमारा आवाज़ बदल जाएगा, नेचुरल साउंड नहीं आ पाएगा। तो मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे केवल दिमाग पर निर्भर नहीं करता है बोलना, हमारे माउथ पार्ट्स पर निर्भर करता है।
यदि मुंह में किसी कारणवश मान लो कि एक घाव हो जाए, आपकी आवाज़ बदल जाएगी। तो माउथ पार्ट्स का मूवमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसमें कि प्रायः ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जिनका पढ़ाई लिखाई का माध्यम हिंदी रहा है, वह प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। उनके पढ़ाई का जो तरीका होता है वह क्या करते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं बातों को। उसको बदलना है। आप वीडियो देखते हुए आपको कोई ज़रूरी नहीं है आप कॉपी का इस्तेमाल करो, बस बोलना शुरू कर दो, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। जैसे इसका भी मैं थोड़ा सा छोटा सा डेमो दे देता हूँ। सिंपल सेंटेंस आप बोलो, I was having to go, I wasn't having to go, was I having to go, wasn't I having to go, he was having to come, he wasn't having to come, was he having to come, wasn't he having to come, she was having to dance, she wasn't having to dance, was she having to dance, wasn't she having to dance, they were having to play, they were not having to play, were they having to play, weren't they having to play, India was having to win this match, India wasn't having to win this match, was India having to win this match, wasn't India having to win this match। तो इस तरीके से आप 4 में प्रैक्टिस करो। डोंट थिंक कि नहीं मतलब आपको अभी बोलना है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप जितना फ्लो डेवलप कर सकते हो आप करो, वो आप में फ्लुएंसी लाएगा। तो इसी तरीके से फिर हम लोग एक नए स्ट्रक्चर के साथ नए वीडियो में आपको दिखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेंगे और आपसे बस एक उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोज को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाए। इसी के साथ थैंक यू।